हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर चैनल। आज हम पढ़ेंगे सीआरपीसी के बारे में। सीआरपीसी का इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सीआरपीसी होता क्या है? द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कॉमनली कॉल्ड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इज द मेन लेजिस्लेशन ऑन प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। सीआरपीसी ये एक कोड है जिसमें प्रोसीजर दी गई हैं कि कोर्ट में किस तरह से प्रोसीजर फॉलो होगा। अगर किसी अक्यूज पर्सन पे चार्जेस फाइल होते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। अगर एडवोकेट किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। जब पुलिस ऑफिसर कोर्ट में चार्जशीट फाइल करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। इन सभी चीज़ों का प्रोसीजर दिया गया है सीआरपीसी में, इसी कोड में। सीआरपीसी में 484 सेक्शंस हैं और 2 शेड्यूल्स हैं। फर्स्ट शेड्यूल बात करता है डेफिनेशंस के बारे में। डेफिनेशन अबाउट बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, इन सभी चीज़ों की डेफिनेशन फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है। सेकंड शेड्यूल में दिया गया है कि परफॉर्मा, कि वारंट किस तरह से होना चाहिए, चार्जशीट किस तरह से होनी चाहिए, समन्स किस तरह से होना चाहिए। ये सब चीज़ों का परफॉर्मा दिया गया है सेकंड शेड्यूल में। इस सीआरपीसी में 37 चैप्टर्स हैं। सीआरपीसी जो एक्ट है वो इनेक्ट किया गया 1973 में और फोर्स में आया 1974 में। ये एक्चुअली करता क्या है सीआरपीसी? इट प्रोवाइड्स द मशीनरी फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, एप्रीहेंशन ऑफ सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ पनिशमेंट ऑफ द गिल्टी। सीआरपीसी प्रोवाइड करता है मशीनरी, किस लिए? क्राइम को किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाए, सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स को किस तरह से उसके ऊपर चार्जेस फाइल किया जाए, उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए। जो हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं, जो पुलिस ऑफिसर एविडेंस कलेक्ट करते हैं, वो किस तरह से होने चाहिए। जिस पर्सन पे, अक्यूज पर्सन पे चार्ज फाइल किए गए हैं, वो उसे गिल्टी प्रूफ करने के लिए सफिशिएंट है या इनोसेंस प्रूफ करने के लिए सफिशिएंट है। इन सभी चीज़ों के जो प्रोसीजर दिए गए हैं वो सीआरपीसी में दिए गए हैं। हम इसकी अब हिस्ट्री देखते हैं। द सीआरपीसी created first time over in 1882 and then amended in 1898, then according to 41st Law Commission report in 1973। सीआरपीसी जो है फर्स्ट टाइम इनेक्ट किया गया 1882 में, मीन्स ब्रिटिश इरा में। इसे देन अमेंड किया गया 1898 में। 1898 से 1973 तक यही प्रोसीजर फॉलो होता था। उसके बाद में से 41st लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेजेंट की, जिसके बाद ये जो 1898 का जो सीआरपीसी था उसे रीड्राफ्ट किया गया और उसमें कुछ चेंजेस करके फिर से 1970 का कोड पास किया गया, जिसे हम द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस। उससे पहले हम देखते हैं कि ऑफेंस मीन्स व्हाट। इट लिटरली मीन एन इलीगल एक्ट। जो समाज के, जो कानून के खिलाफ है, उसे हम इलीगल एक्ट और ऑफेंस कहेंगे। ऑफेंस की जो डेफिनेशन दी गई है वो 2 जगह पर दी गई है। फर्स्ट सीआरपीसी में एक दी गई है और एक आईपीसी में दी गई है। तो हम देखते हैं फर्स्ट सीआरपीसी में। फर्स्ट, अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज n, विच स्टेट्स दैट एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स। ये उन चीज़ों को करने से रोकता है जिसकी पनिशमेंट सीआरपीसी में दी गई है, जिसकी पनिशमेंट लॉ में दी गई है। अगर कोई पर्सन उस चीज़ को कमिट करता है तो वो लायबल होगा, उसे हम ऑफेंस कहेंगे, जो कि कानून के खिलाफ है। फिर सेकंड डेफिनेशन दी गई है आईपीसी में, सेक्शन अंडर सेक्शन 40 विच स्टेट्स दैट ऑफेंस डिनोट्स ए थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। ऑफेंस मीन्स जो आईपीसी में जो डेफिनेशन दी गई है उसको जो पनिशमेंट दी गई है, अगर कोई पर्सन उस क्राइम को कमिट करता है जो समाज के, जो कानून के खिलाफ हो, जो इलीगल हो, हम उसे ऑफेंस कहेंगे। आईपीसी भी वही कहता है। उसके बाद में से क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस 2 टाइप्स में बेसिकली डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, सेकंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। लेट्स सी वन बाय वन। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस किसे कहते हैं? Cognizable offences are those offences for which a police officer may arrest without a court mandate warrant in accordance with the first schedule of the code।
ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, पुलिस ऑफिसर को अगर किसी अक्यूज पर्सन को, सस्पेक्टेड पर्सन को अरेस्ट करना हो तो उसे बगैर कोर्ट की परमिशन लिए, बगैर कोर्ट की इजाज़त लिए वो सस्पेक्टेड पर्सन को और अक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। बिकॉज क्योंकि ये जो ऑफेंसेस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, बहुत सीरियस इन नेचर में होते हैं, जिसकी पनिशमेंट 3 साल या 3 साल से ज़्यादा होती है। इसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में इंक्लूड करते हैं। इसके लिए पुलिस ऑफिसर को कोर्ट से वारंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में कौन कौन से ऑफेंसेस आते हैं। तो इसमें लिस्ट दी गई है: वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, मर्डर, रेप, डाउरी डेथ, किडनैपिंग, थेफ्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अननेशनल ऑफेंसेस। ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं कि किस तरह से डेंजर है, किस तरह से सीरियस इन नेचर में है, इसीलिए इन्हें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। अब हम देखते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। नॉन कॉग्निजेबल केसेस द पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट ओनली आफ्टर बीइंग ऑथोराइज्ड बाय ए वारंट। जो पुलिस ऑफिसर है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की परमिशन लेने के बाद ही अक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। जिसे हम कोर्ट की परमिशन को, जिसे हम वारंट कहते हैं, उसे कोर्ट से वारंट लेना होता है, उसे कोर्ट से परमिशन लेनी होती है अगर किसी अक्यूज पर्सन को अरेस्ट करना हो तो। बिकॉज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो लेस सीरियस इन नेचर में होते हैं। जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो मोर सीरियस होते हैं, और ये जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो लेस सीरियस होते हैं, इसीलिए हमें कोर्ट की परमिशन लेनी होती है। इन सम केसेस, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, इन्वेस्टिगेशन कैन टेकन अप एंड पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि पुलिस के पास टाइम नहीं होता कि कोर्ट में जाकर परमिशन ले, बिकॉज टाइम बहुत ही कम होता है। तो उन ऑफेंसेस में पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है अक्यूज पर्सन को। फॉर एग्जांपल वो केसेस कौन से हैं? पब्लिक न्यूसेंस है। अगर कोई रोड पे अगर गाड़ी पार्क कर दिया, आड़ी गाड़ी लगा दिया और वो किसी को जाने नहीं दे रहा है, तो ये पब्लिक न्यूसेंस का एग्जांपल है। पुलिस वहाँ पे जाके कोर्ट की परमिशन नहीं लेगी, तब तक तो यहाँ पे पूरी ट्रैफिक जाम हो जाएगी। तो पुलिस वहाँ पे जाके उसके खिलाफ उसको अरेस्ट कर सकती है, उसके खिलाफ ट्रायल चला सकती है। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पे एक्सेप्शन है। फिर उसके बाद में से असेंबली, अनलॉफुल असेंबली। अगर 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति अगर किसी एक जगह पर अगर खड़े होकर कुछ अनलीगल और अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं, जिसे पुलिस ऑफिसर ने या पब्लिक डिपार्टमेंट ने परमिशन नहीं दी गई है, तो ये भी एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए एक एक्सेप्शन है। अब हम देखते हैं कि लिस्ट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की लिस्ट। इसमें आते हैं असॉल्ट, चीटिंग, फोर्जरी। ये हम देख सकते हैं कि इसकी जो पनिशमेंट है 3 साल या 3 साल से कम है, इसीलिए इन ऑफेंसेस को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे नॉलेज सीकर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।